हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स कश्ती या कश्ती फॉर ऑल स्टूडेंट्स। सो गाइस, आज हम लोग इंग्लिश के इंपॉर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशंस करेंगे जो कि हर एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। मतलब 2-3 मार्क्स का तो आ ही जाता है। तो एक बार इसको अच्छे से याद कर लेते हैं ताकि आपके एटलीस्ट वो 2-3 मार्क्स सिक्योर हो सके। और ज़्यादा है नहीं, मैंने इस वाली वीडियो में अलग अलग वेबसाइट से उठाकर अप्रॉक्स 140 पॉइंट्स दे रखे हैं, 140 फिक्स प्रीपोजिशन दे रखे हैं और उनकी मीनिंग दे रखी है हिंदी की, और एक एग्जाम्पल के तौर पर एक सेंटेंसेस भी है। तो आप उसको अच्छे से याद कर लेना। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे रखी है, तो आप वहाँ से जाके अपलोड कर लेना। टेलीग्राम लिंक का चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और मैं सिर्फ आपको इसके मीनिंग, हिंदी मीनिंग और फिक्स प्रीपोजिशन ही बताऊंगा। बाकी सेंटेंसेस बताने लग गया तब तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि टोटल 140 पॉइंट्स हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधे मीनिंग से ही। पहला आता है अबाइड बाय। अबाइड बाय का मतलब होता है मानना, मतलब किसी चीज़ से एग्री करना। दूसरा आता है अक्यूज्ड ऑफ। अक्यूज्ड ऑफ का मतलब होता है अपराध लगाया गया। जब हम लोग कहते हैं किसी पे यू आर अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग श्याम, तो ऐसे करके जब हम लोग किसी पे मर्डर का या किसी और चीज़ का अपराध लगाया जाता है तब हम लोग अक्यूज्ड ऑफ यूज़ करते हैं। फिर आता है थर्ड अबाउंड इन। अबाउंड इन का मतलब होता है भरा हुआ। फोर्थ होता है एब्जॉर्ब्ड इन, मतलब लीन। जब हम लोग कहते हैं ना कि भाई साहब वो तो एब्जॉर्ब्ड इन, मतलब प्यार में डूब गया, तो हम लोग एब्जॉर्ब्ड इन यूज़ करते हैं। फिर आता है एब्सेंट फ्रॉम। मतलब एब्सेंट का तो सबको मतलब पता ही होता है, ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास यस्टरडे, तो ईजी है ये। फिर आता है एसीड टू। एसीड टू का मतलब होता है सहमत होना, ठीक है। जैसे कि ही एसीडेड टू माई प्रपोजल, मतलब अगर आपने किसी को प्रपोज किया और वो मान गया तो मतलब सहमत हो गया, ही एसीडेड टू माई प्रपोजल, ठीक है। फिर आता है अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू तो बहुत ईजी है, ये अक्सर देखा गया है कॉलेज में या हम अपने दोस्तों में या डिबेट में भी ऐसे इस्तेमाल कर ही देते हैं कि अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस या ऐसे करके, ठीक है। फिर आता है एट अकस्टम टू। अकस्टम के साथ हमेशा टू ही आता है। फिर नाइन्थ आता है एक्ट अपॉन, मतलब के अनुसार कार्य करना। वी शुड एक्ट अपॉन हिज एडवाइस, जैसा उसने एडवाइस किया है उसी के अनुसार हमको काम करना है। टेंथ आता है एडिक्टेड टू। एडिक्टेड टू का मतलब होता है बुरी आदतों में पड़ा हुआ। ही इज़ एडिक्टेड टू वाइन। अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ का तो मतलब डरना होता है। फिर आता है अफेक्शन फ्रॉम, सॉरी अफेक्शन फॉर। अफेक्शन फॉर का मतलब होता है प्रेम। ही हैज़ नो अफेक्शन फॉर हिज फादर, मतलब उसको अपने फादर के लिए कोई भी प्यार नहीं है, ठीक है। प्यार यार कह लो या लगाव कह लो, दोनों बात सेम ही आ जाएगी। फिर आता है अग्री विद। अग्री विद का मतलब होता है सहमत होना। शी अग्रीड विद माई प्रपोजल या शी अग्रीड विद माई व्यूज़, तो ऐसा होता है, ठीक है। फिर और एक चीज़, हाँ ये भी देखना है कि अग्री विद हमेशा जब विद आता है तो हमेशा किसी भी पर्सन के लिए यूज़ होता है, लेकिन जब अग्री टू आता है, मतलब जहाँ पर भी टू आता है तो हम लोग किसी प्रस्ताव के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब भी विद आएगा तो याद रखिएगा कि उसको हम लोग पीपल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से अब आता है एंग्री एट। एंग्री एट का मतलब होता है क्रोधित होना। ही बिकेम एंग्री एट योर रूड बिहेवियर, होता है ना, हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते ही हैं इसको। फिर 16th आता है अनॉयड विद। अनॉयड विद का मतलब होता है नाराज़ हो जाना। द टीचर वॉज अनॉयड एट माई एब्सेंस, ठीक है। फिर विद मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी पर्सन के लिए आता है, तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है कि अनॉयड विद मतलब किसी पर्सन से हम लोग नाराज़ हो गए, ठीक है। और अगर अनॉयड एट बोला जाए तो मतलब किसी वस्तु से या थिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। द प्रिंसिपल वॉज अनॉयड विद द बॉय। फिर आता है एनेक्शियस फॉर। एनेक्शियस फॉर का मतलब होता है व्याकुल या चिंतित होना, ठीक है। ही इज़ एनेक्शियस फॉर हिज सन। 19th आता है एनेक्शियस अबाउट। एनेक्शियस अबाउट का मतलब होता है सेम वही चीज़, यहाँ पे वहाँ पे सुरक्षा के लिए था, यहाँ पे परिणाम के लिए। ही वॉज एनेक्शियस अबाउट माई सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, मतलब वो एग्ज़ाम में पास हो पाएगा कि नहीं, ठीक है। तो वो फ्यूचर वाला हो गया कि रिज़ल्ट आया नहीं है अभी, तो उसके लिए वो परेशान हो रहा है। उसके बाद आता है 20th, मतलब अप्लाई फॉर। अप्लाई फॉर के लिए मतलब के लिए प्रार्थना या पत्र देना। ही हैज़ अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, ठीक है। तो उस तरीके वाला। अप्लाई टू। अप्लाई टू मतलब ही अप्लाई टू द मैनेजर, मतलब किसी के लिए अप्लाई करना, किसी से अप्लाई करना, जैसे कि मैनेजर हो गया या सेक्रेटरी हो गया, ठीक है। फिर आता है अशेम्ड ऑफ। अशेम्ड ऑफ का मतलब होता है पर शर्मिंदा। आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई सन्स बिहेवियर, मतलब शर्मिंदा हो जाना, अपने लिए नहीं, अपने भाई बहन या जो भी उन्होंने ऐसा कोई काम किया होगा जो शर्मिंदा वाला होगा, तो उस तरीके वाला। 23rd होता है आस्क फॉर। आस्क फॉर मतलब मांगना। आई आस्क माई फ्रेंड फॉर सम मनी।
फिर आता है अवेल ऑफ। अवेल ऑफ का मतलब होता है फ़ायदा उठाना। ही अवेल्ड हिमसेल्फ टू द अपॉर्चुनिटी। और हमेशा याद रखना कि अवेल्ड के साथ हिमसेल्फ और आर सेल्फ देम सेल्फ, तो ये आता ही आता है, ये फिक्स रहता है ये भी उसके साथ, ठीक है। फिर आता है 25th अवेयर ऑफ। अवेयर ऑफ का मतलब होता है आई एम अवेयर ऑफ हिज इंटेंशन, मतलब परिचित होना या हमको पता है उसके बारे में कि वो क्या करने वाला है। आई एम अवेयर ऑफ हिज इंटेंशन, ठीक है। फिर आता है 26 बिलीव इन। बिलीव इन का मतलब होता है विश्वास रखना। हम लोग अक्सर कहते हैं कि भगवान में विश्वास रखो, बिलीव इन गॉड, तो बिलीव के साथ हमेशा इन आता है। बिलोंग टू। बिलोंग टू का मतलब होता है किसी का होना या संबंध रखना। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, मतलब ये जो बुक है ये मेरी है। उसके बाद आता है ब्लेम फॉर। ब्लेम फॉर का मतलब होता है दोष लगाना। ही ब्लेम्ड रमेश फॉर हिज केयरलेसनेस, ठीक है। 29 होता है बीवेयर ऑफ, मतलब सावधान होना। होता है हम लोग अक्सर देखते हैं कि घर के बाहर बोर्ड लगा होता है बीवेयर ऑफ डॉग्स, तो उसी तरीके से सावधान के लिए वाला हमेशा बीवेयर ऑफ आता है, ठीक है। फिर आता है ब्लाइंड टू। ब्लाइंड टू मतलब ही इज़ ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट, मतलब अपने ही दोषों की ओर से आंख बंद करने वाले को हम लोग ब्लाइंड टू कहते हैं। जैसे कि अगर किसी ने कुछ गलती करी है और उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है या इग्नोर किया जा रहा है, तब हम लोग कहते हैं कि ही इज़ ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट्स, या ऐसे वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हम लोगों का 31 आता है बॉर्न ऑफ। बॉर्न ऑफ का मतलब होता है से उत्पन्न, मतलब अनिल कुमार वॉज बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स, ठीक है। फिर आता है 32 बॉर्न इन, देश में उत्पन्न। ही वॉज बॉर्न इन अमेरिका, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि रमेश वॉज बॉर्न इन इंडिया, तब हम लोग ये कहते हैं कि बॉर्न इन मतलब वो उस देश में पैदा हुआ था। और बिजी विद आ गया, तो मैंने बोला था कि विद हमेशा आपका पर्सन वाले के लिए होता है, तो ही इज़ बिजी विद हिज स्टडीज़ है। तो बिजी विद हमेशा याद रखना कि स्टडीज़ या व्यस्त के तौर पे होता है। मतलब हम लोग देखते हैं कि किसी काम में बिज़ी है या किसी पढ़ाई में बिज़ी है या किसी सब्जेक्ट को करने में बिज़ी है या किसी टास्क में बिज़ी है, ठीक है। तो ही इज़ बिज़ी विद हिज स्टडीज़। फिर आता है बोस्ट ऑफ, मतलब शेखी मारना। ही बोस्ट ऑफ हिज नॉलेज, मतलब होता है ना कि हवाबाजी करना कि हाँ अपनी ही तारीफ़ किए जा रहे हैं, तो उस हिसाब से बोस्ट ऑफ यूज़ किया जाता है। फिर ब्रेक इनटू मतलब सेंध लगाना। द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, मतलब किसी के घर में तोड़कर घुस जाना, चोरी वोरी के मकसद से घुस जाना, वैसा वाला। फिर आता है 36 सर्टेन ऑफ। सर्टेन ऑफ का मतलब होता है विश्वास करना। शी सर्टेन ऑफ हर सक्सेस, मतलब अगर उसने कुछ टास्क किया होगा तो उसको पूरा यकीन है कि वो तो जीत ही जाएगी, वैसा वाला। तो तब हम लोग सर्टेन ऑफ यूज़ करते हैं। फिर 37 आता है केयर फॉर, मतलब किसी के लिए परवाह करना। ही डज़ नॉट केयर फॉर मी, ऐसा लोग अक्सर देखते हैं कि पार्टनर्स एक दूसरे को बोलते हैं केयर फॉर, ठीक है। कंप्लाई विद हमेशा रूल्स या इंस्ट्रक्शंस के साथ आता है। कंप्लाई का मतलब होता है पालन करना, ठीक है। फिर 39 होता है कॉन्फिडेंट ऑफ। ही इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, ठीक, मतलब अपने पे विश्वास रख रहा है, अपना उसको विश्वास है, कॉन्फिडेंस है। 40th होता है कैपेबल ऑफ। कैपेबल ऑफ का मतलब होता है ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग सच वर्क, मतलब वो समर्थ है, ठीक है, उसके अंदर कैलिबर कैपेबिलिटी है। और कॉन्ग्रेचुलेट ऑन। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन हमेशा आप देखोगे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस के साथ हमेशा ऑन आता है, तो आप इसको अच्छे से तरीके से याद कर लेना। फिर आता है 42 कंप्लेन अगेंस्ट। द टीचर कंप्लेन अगेंस्ट दी सतीश, मतलब द सतीश नहीं, द टीचर कंप्लेंट अगेंस्ट सतीश, मतलब शिकायत करना। चार्ज अगेंस्ट के मतलब के विरुद्ध आरोप। देयर इज़ नो चार्ज अगेंस्ट योर ब्रदर, ठीक है। फिर चार्ज विद, द पुलिस चार्ज विद योर सन विद मर्डर। द पुलिस चार्ज योर सन विद मर्डर, मतलब आपके सन पे उसने चार्जेस लगा रखे हैं पुलिस ने कि उसने मर्डर कर रखा है, ठीक है। कंडेम टू का मतलब होता है दंड देना। ही वॉज कंडेम टू डेथ। आगे देख लेते हैं। 46 होता है कॉन्ट्रैरी टू, मतलब विपरीत, मतलब अपोजिट। ही डिड कॉन्ट्रैरी टू माई एडवाइस। 47 होता है क्योर ऑफ। क्योर ऑफ का मतलब होता है इलाज। जनरली देयर इज़ नो क्योर ऑफ कैंसर। क्योर ऑफ मतलब जो कैंसर वाला या डिजीज़ वाला होता है तब हम लोग क्योर ऑफ वाला आता है। डाई ऑफ मतलब ही डाइड ऑफ कॉलरा, मतलब मरना, मर जाना। डिफ़र विद मतलब मतभेद होना। रमेश डिफ़र्स विद यू ऑन दिस पॉइंट, मतलब उसके व्यूज़ डिफ़र मतलब अलग हैं तुमसे। डिफ़र फ्रॉम मतलब होता है भिन्न, मतलब अलग अलग, जैसे कि अलग अलग क्वालिटी, ठीक है। बर्ड्स डिफ़र फ्रॉम बीस्ट्स, मतलब डिफरेंट होना। डील इल
डील इन का मतलब होता है टू ट्रेड इन, मतलब ही डील्स इन सिल्क गुड्स, मतलब वो सिल्क की जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें डील करता है, ठीक है। डिज़ायर फॉर का मतलब होता है इच्छा करना। इंटरेस्ट विथ का मतलब होता है सौंप देना। एग्जेम्प्ट फ्रॉम का मतलब होता है इससे छुट्टी या राहत दे देना। ही वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम परेड ड्यू टू हिज इलनेस, मतलब वो तबीयत ख़राब थी इस वजह से उसको फ्री कर दिया गया, मतलब उसको लीव दे दी गई कि तुम वहाँ पे परेड में पार्टिसिपेट मत करो। एलिजिबल फॉर का मतलब होता है उपयुक्त। इक्वल टू के मतलब होता है के समान, मतलब उसके बराबर। एक्सपर्ट इन का मतलब होता है दक्ष, मतलब ही इज़ एक्सपर्ट इन सिंगिंग, मतलब बहुत ही अच्छा है वो उसमें। इन्वियस फॉर का मतलब होता है यहाँ पे जेलसी हो जाता है, ठीक है। 59th होता है फेथफुल टू। फेथफुल टू का मतलब होता है वफादार होना या ऑनेस्ट होना। फिर 60th का मतलब होता है फेमिलियर विथ। फेमिलियर विथ का मतलब होता है परिचित। ही इज़ नॉट फेमिलियर विथ मी। 61st होता है फीड ऑन। फीड ऑन का मतलब होता है खाकर जीवित रहना। फॉन्ड ऑफ आता है फिर। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। माई बेबी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ रिच इंग्रेडिएंट्स या रिच टॉयस। फुल ऑफ का मतलब होता है भरा हुआ। फिल्ड विद का मतलब होता है उसका मतलब भी भरा होता है, मतलब भरा हुआ। द आइज ऑफ माई चाइल्ड वर फिल्ड विद टीयर्स, मतलब शायद उसने कुछ इमोशनल सीन देखा होगा इस वजह से उसकी आंखों में पानी आ गया या आंसू आ गए। फ्री फ्रॉम का मतलब होता है से मुक्त हो जाना। फैटल टू मतलब जैसे कि डेंजरस होता है तो वो घातक के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब फैटल टू। ग्रेटफुल टू और या फॉर का मतलब होता है कृतज्ञ। शी इज़ ग्रेटफुल टू मी फॉर माई हेल्प। गिल्टी ऑफ का मतलब होता है अपराधी, मतलब आपका गिल्ट जो आपका आपने अपराध किया है तो वो प्रूफ हो जाता है, तब हम लोग बोलते हैं यू आर गिल्टी ऑफ, सॉरी गिल्टी ऑफ, हाँ यू आर गिल्टी ऑफ थेफ्ट, मतलब आपका अपराध प्रूफ हो चुका है वहाँ पे। फिर आता है गार्ड अगेंस्ट। गार्ड अगेंस्ट का मतलब होता है सावधान रहना, किसी भी चौकन्ने रहना। वी शुड गार्ड अगेंस्ट कीपिंग बैड कंपनी। ग्रीडी ऑफ। ग्रीडी ऑफ का मतलब होता है लालची। ग्रीव डेप्ट का मतलब होता है दुखी होना। हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब होता है कम सुनने वाला। होपफुल ऑफ का मतलब होता है आश्वासन। 74th होता है इन डेप्ट टू, मतलब रेडी, मतलब क्रेडिटर वाले जो उधार ले लेते हैं। आई एम इंडेप्टेड टू हिम फॉर हिज हेल्प, ठीक है। फिर 75th होता है फाइंड फॉर। फाइंड फॉर का मतलब होता है दंडित होना। कभी आप जा रहे हो बिना हेलमेट के तो आपको फाइन वाइन कर दिया जाता है, तो इस वजह से, ठीक है, आपको दंड दिया जाता है वो। फिर 76 देख लेते हैं हम लोग। 76 का आपका आता है इंडल्ज इन। इंडल्ज इन मतलब रत होना, मतलब डू नॉट इंडल्ज इन लग्जरीज। फिर आता है इन्फीरियर टू। अच्छा, इन्फीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, इसके साथ हमेशा टू आता है, ठीक है। फिर आता है इंसिस्ट ऑन, मतलब आग्रह करना। इनवाइट टू मतलब आमंत्रित करना। इग्नोरेंट ऑफ मतलब अनभिज्ञ। इंटरफेयर इन या इंटरफेयर विद हस्तक्षेप करना या अवरोध करना। फिर आता है इन्वॉल्व्ड इन। इन्वॉल्व्ड इन मतलब होता है फंसा हुआ। 83rd होता है जेलस ऑफ, मतलब ईर्ष्यालु, मतलब वही ही इज़ जेलस ऑफ माई नेम एंड फेम। 84th होता है नॉक एट, मतलब खटखटाना। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, नॉक एट आता है हमेशा। काइंड टू। काइंड टू का मतलब होता है दयालु होना। वी शुड बी काइंड टू द पुअर। 86th होता है लाफ एट, मतलब हंसी उड़ाना। डू नॉट लाफ एट हिम। 87th होता है लिसन टू। लिसन टू मतलब को सुनना। लॉन्ग फॉर अभिलाषा रखना। शी लॉन्ग्स फॉर सीइंग हर सन। 89th होता है लीड टू, मतलब को जानना। दिस रोड लीड्स टू माई कॉलेज या दिस रोड लीड्स टू कानपुर या आगरा। ऐसे करके जब कोई एक रोड किसी एक वे में जाती है, रास्ता दिखाती है, तो उधर वाले को हम लोग कहते हैं लीड टू। फिर 90th आता है लॉयल टू। लॉयल टू का मतलब होता है वफादार होना या सच्चा होना। वी शुड बी लॉयल टू आवर पार्टनर या वी शुड बी लॉयल टू आवर एम या कंट्री, वैसा वाला। हमेशा सच्चेदारी से एकदम बढ़िया से काम करना चाहिए। 91st होता है मैरिड टू। मैरिड टू का मतलब होता है विवाह करना। शी वॉज मैरिड टू अ डॉक्टर सन। 92nd होता है मैच फॉर। मैच फॉर का मतलब जोड़ा। शी इज़ नो मैच, मतलब वो उसके बराबर ही नहीं है। मेड ऑफ। मेड ऑफ का मतलब होता है बनी हुई। माई रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है। मेड विद। शी वॉज मैड विद एंगर एट हिज बिहेवियर, से पागल होना। मतलब उसके बाद देखते हैं 95th वाला ओबीडियंट टू। ओबीडियंट टू का मतलब होता है आज्ञाकारी। चिल्ड्रन शुड बी ओबीडियंट टू देयर पेरेंट्स। फिर 96th आता है ऑब्लिश टू। ऑब्लिश टू या फॉर। कांति इज ऑब्लिश टू यू फॉर योर काइंडनेस। 97th आता है आस्क फॉर। आस्क फॉर मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में पूछना या अनुरोध करना, ठीक है। ही द वर्कर्स ऑलवेज आस्क फॉर हायर पे।
98 होता है पार्ट विद। पार्ट विद का मतलब होता है किसी वस्तु से हम लोग बिछड़ जाते हैं तब। ही कैन नॉट पार्ट विद हिज मनी। 99 होता है पार्ट फ्रॉम। यहाँ पे हम लोग पार्ट फ्रॉम किसी व्यक्ति या किसी पर्सन के लिए यूज़ होते हैं जब हम लोग उससे अलग हो रहे होते हैं। वी पार्टेड फ्रॉम आवर फ्रेंड्स दिस मॉर्निंग। फिर 100 आता है प्राइड इन। चलिए 100 कंप्लीट हो गया हम लोगों का, अभी बस थोड़े से ही और बाकी हैं। तो प्राइड इन का मतलब होता है ही वॉज प्राइड इन हिज वेल्थ, मतलब घमंड होना उसको। प्राउड ऑफ का मतलब होता है अभिमान करने वाला, ही इज़ प्राउड ऑफ हिज वेल्थ, ठीक है, या ही इज़ प्राउड ऑफ हिज स्किल्स। फिर 102 आता है प्रिवेंट फ्रॉम, मतलब रोकना। माई फ्रेंड प्रिवेंटेड मी फ्रॉम प्लेइंग विद बैड बॉयज़, मतलब जो ख़राब बॉयज़ थे, ख़राब बॉयज़ मतलब उनका नेचर ख़राब था, उनको उनके साथ खेलने के लिए मेरे दोस्त ने मेरे को रोका। फिर 103 आता है पार्शियल टू। पार्शियल टू का मतलब होता है दिस जज टू पार्शियल टू हिज क्लर्क्स, मतलब पक्षपात करने वाला। मतलब किसी को जैसे कि दो दोस्त लोग हैं, दो दोस्त में मैं किसी एक फर्स्ट पर्सन का ज़्यादा साथ दे रहा हूँ, सेकंड वाले का नहीं दे रहा हूँ, तो पार्शियलिटी आ जाती है ना, तो वहीं से आया पार्शियल टू। फिर 104 आता है प्लंज्ड इनटू, मतलब डूब गया। द बॉय प्लंज्ड इनटू द रिवर, मतलब वो रिवर में डूब गया बेचारा। चलिए 105 देख लेते हैं। 105 है आपका प्लीज्ड विद। प्लीज्ड विद मतलब प्रसन्न होना। 106 होता है प्रिफर टू, अधिक पसंद करना। क्वालिफाइड फॉर मतलब योग्य होना। क्वारल विद मतलब किसी, फिर पर्सन आ गया तो मतलब विद आ गया। वी शुड नॉट क्वारल विद अवर नेबर्स, ठीक है। फिर 109 आता है क्वारल ओवर। क्वारल ओवर मतलब यहाँ पे थिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, किसी पर्टिकुलर थिंग को जब हम लोग उस पर लड़ाई करने लगते हैं तब आता है यहाँ पे। फिर 110 होता है रिकवर फ्रॉम। रिकवर फ्रॉम का मतलब होता है आराम पाना। रिलेटेड टू मतलब संबंधित होना। रिलाय ऑन मतलब निर्भर होना। रिजॉर्ट टू मतलब सहारा लेना, मतलब स्टूडेंट शुड नॉट रिजॉर्ट टू अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन, तो वहाँ पे वो सहारा वाले की बात होती है। 114 आता है रन ओवर, मतलब कुचल के जाना। वो द यंग बॉय वॉज रन ओवर बाय द बस। अक्सर ये बस या जो हम लोग रोड पे देखते हैं गाड़ियाँ वाड़ियाँ, उसके लिए इस्तेमाल होता है। फिर रिस्पेक्ट फॉर मतलब सम्मान करना। रेफर टू का मतलब निर्णय या सूचना के लिए भेजना। रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब होता है दूर रहना, मतलब बचना। वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम टेलिंग अ लाई, मतलब हमको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। रिफ्रेन फ्रॉम। 118 आता है रिप्लाई टू। रिप्लाई टू का मतलब ही हैज़ रिप्लाइड टू माई लेटर, मतलब उत्तर देना। 119 होता है रॉब ऑफ, मतलब लूटना या छीनना। द चीट रॉब्ड हिम ऑफ ऑल हिज मनी। तो यहाँ पे चीट जो होता है वो रॉब उसके लिए इस्तेमाल किया गया है जो रॉबरी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चीट वो चीटिंग वाला भी नहीं होता है, उसके अलावा भी मीनिंग होता है। तो 120 होता है सर्च फॉर, मतलब तलाश करना। रूपचंद्र इज सर्चिंग फॉर हिज लॉस्ट बुक, जो उसकी बुक खो गई है उसके बारे में वो सर्च कर रहा है, ठीक है। सेंटेंस टू मतलब दंड की आज्ञा। सेटिस्फाइड विथ मतलब संतुष्ट हो जाना। सफ़र फ्रॉम मतलब पीड़ित होना। सुपीरियर टू, मैंने पहले भी बताया था, सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, सीनियर, इन सब के साथ टू आता है, ठीक है। फिर श्योर ऑफ मतलब विश्वास होना, मतलब वो अपने पे कॉन्फिडेंस है, विश्वास है उसको कि आई एम श्योर ऑफ माई सक्सेस। फिर सप्लाई विथ का मतलब पूर्ति करना। शॉर्ट ऑफ मतलब कमी हो जाना। सिंपथाइज विथ मतलब सहानुभूति प्रकट करना। यहाँ पे विद आया ना, यहाँ पे मतलब पर्सन वाले के लिए आ जाएगा। फॉर आया सहानुभूति करना, ही हैज़ सिंपैथी फॉर द पुअर। टेस्ट फॉर मतलब रुचि रखना। शी हैज़ अ टेस्ट फॉर म्यूज़िक, यहाँ पे टेस्ट खाने वाले के लिए नहीं हो रहा है। टायर्ड ऑफ मतलब थकना या उबना। ट्रिम्बल विद मतलब काँपना। द चाइल्ड ट्रिम्बल्ड विद फियर। ट्रू टू मतलब सच्चा, ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड। थैंकफुल टू या फॉर का मतलब होता है आई एम थैंकफुल टू हिम फॉर हिज हेल्प, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे अब 135 कर लेते हैं। टॉक टू मतलब बात करना, शी इज़ टॉकिंग टू हर फ्रेंड। फिर 136 होता है ट्रस्ट इन मतलब विश्वास करना। 137 होता है अननोन टू मतलब अपरिचित होना। 138 है यूज़फुल टू या फॉर, मतलब एक्सरसाइज इज़ यूज़फुल फॉर हेल्थ, मतलब लाभदायक होना या हमारे लिए एडवांटेजियस होना, ठीक है। 139 होता है वेट फॉर मतलब प्रतीक्षा करना। वी वेटेड फॉर यू एट द बस स्टैंड। 148 होता है वंडर एट विद मतलब आश्चर्य करना। आई वंडर एट हिज कंडक्ट, मतलब उसको आश्चर्य हुआ, सरप्राइज हुआ। 141 और जो कि लास्ट है हमारा ईल्ड टू मतलब अधीन होना या मन लेना। नेवर ईल्ड टू हार्डशिप, बहुत बढ़िया सेंटेंस है। तो हम लोगों का यहाँ पे 141 फिक्स प्रीपोजिशन ख़त्म हो चुका है।
और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और ऑल द बेस्ट, आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आप उसको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से बीट करना। एंड जो भी मेरे से हो पाएगा मैं आपको बताता रहूँगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।